उत्तर देंगे, उत्तर देते समय हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है रे भाई। यही हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। इसलिए आपको अभी 15 मिनट में सिखाएंगे कि कैसे अपने हाथ की ताकत से आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रोजगार और पढ़ाई ला सकते हैं। अभी जो बेना हाँक रहे हैं, बेना हाँकना बंद कीजिए। बेना नहीं हाँकना है, बात नहीं करना है। गर्मी लग रहा है, गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में आपका, हमारा बच्चा, आपके घर का सवाल, आपका पति, आपका भाई भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, दिन भर मेहनत करता है, पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को गरीबी से निकालना है, आप दो दिन व्रत करते हैं, 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए और अपने से, अपने आंख से रास्ता देख कर जाइए। पहला बात समझिए, हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40 बरस तक कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका खगड़िया अलौली के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आइल बान कौनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता। तब आइल बान कौनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनब आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट देव, स्कूल के बस्ता के वोट देव, तेकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करब? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते, लेकिन 15 मिनट में अब आपका जीवन का रास्ता बदलने वाला है। सारे लोग जरा सोच के जवाब दीजिए, बेना हकल बंद करें सब लोग। हमरो तो गर्मी लागता। सारे लोग सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में, अलौली, खगड़िया में, और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबके उठे के चाहिए। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, हाथ नीचे कीजिए। अलौली के जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया और कुछ होके चाहे नहीं, हम लोग के लिए रोजगार, पढ़ाई जरूर होना चाहिए। इतना बात तो आपको सबको समझ में आ रहा है। आपको मालूम है, प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको पहले से मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, कांग्रेस बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो पहले ही से सबके मालूम बा, तो कहे दुर्दशा में जियता नहीं। अभी देखिए अपने आंख के सामने। सारे लोग एक बार जरा सोच कर बताइए, आज आप में से किसने, आप में से सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा एक बार याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर ली।
और एक बार अपने बच्चों के नाम पर सोचकर बताइए, आज तक आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा जनता का हालत देखिए, चुप। अभी बुझाता है कि बिजली के करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोल रहे हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे, अगर अभी माइक दे दें, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू को दोष देगा, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एक का गारंटी बा कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, आपको और आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलबे करेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है।